चित्र किस प्रकार जमीन पर आता है और कैसे जमीन से भाप बनकर उड़ जाता है, उसी के साथ आज हम बात करेंगे आपसे कि बादल कैसे बनते हैं। बादल कैसे बनते हैं, बहुत बच्चों का सवाल होता है कि हमें ये समझ नहीं आता कि ये बादल कैसे बनते हैं। आज हम इस सवाल को बताते हैं और आपको समझाएंगे कि कैसे बादल बनते हैं। आपके सामने दो चित्र है, एक ये उड़ते हुए बादलों का और एक ये गिलास का। एक एक चित्र को हम क्लियर कर लेते हैं। पहले समझिए, जब हम जमीन पर खड़े होते हैं और जमीन से ऊपर की ओर जाते हैं तो ऊपर जाने पर तापमान घट जाता है। तापमान क्या होता है? टेम्परेचर घट जाता है। और हवा, जैसे हम ऊपर जाएंगे तो हमारे साथ हवा भी जाएगी, हवा भी जाती है, लेकिन वो हवा ठंडी होती है। टेम्परेचर कम होगा तो हवा अपने आप ठंडी हो जाएगी, ठंडी होती है। जैसे जैसे हवा जहां तक जा सकती है हवा जाती है, और जब जाती है तो वो ठंडी से धीरे धीरे पानी से बर्फ बनती चली जाती है। क्या बनती चली जाती है? बर्फ बनती जाती है, जिनको हम जल और पानी की बूंद में, पानी की बूंदों के रूप में संघनित हो जाती है। किसके रूप में? पानी की बूंदों के रूप में, जिन्हें हम जल कणिकाएं कहते हैं। उन्हें हम जल कणिकाएं कहते हैं। आया समझ में? जब हवा ऊपर उठती है तो हवा बर्फ के रूप में जम जाती है और पानी की बूंदों के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें हम जल कणिकाएं कहते हैं। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जल कणिकाएं किसे कहते हैं, तो आपको उसका सवाल का जवाब मिल गया। अब ये सभी संघनित होते हैं, सभी संघनित होते हैं, और वो जो बूंदें बनी है जिनको हम जल कणिकाएं कहते हैं, वो इधर उधर वायु में चलती रहती है, जो हमें ऐसा लगता है कि वह बादल जा रहे हैं, लेकिन सच में वह बादल ही होते हैं। वो बादल ही होते हैं और कणिकाएं जल की एक दिशा से दूसरी दिशा में चलती रहती है। और इसके बाद जो आपका जल कणिका है, ये आपस में इनकी कोई नाप नहीं होती, साइज नहीं होता और अमाप की होती है, और यह जल कणिकाएं छोटी छोटी बूंदों का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? बूंदों का रूप ले लेती है, और वर्षा के समय ये बूंदें जमीन पर गिरती है। किसके समय? वर्षा के समय। या हम ऐसे कहें, बारिश के मौसम में ये बूंदें नीचे गिरती है, तो इन बूंदों को क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। वर्षा क्या कहते हैं? वर्षा। और ये बूंदें वर्षा के रूप में जमीन पर आ जाती है। मेरे हिसाब से अब आपका सवाल खत्म हो गया होगा कि बादल कैसे बनते हैं। ठीक है, अभी और चीज रहेगी। एक चित्र हमारा ये था, दूसरा चित्र ये है। देखिए, यहाँ से जब हम इसमें वायु भरी हुई थी गिलास में, तो जैसे ही वायु ऊपर उठी तो नीचे का जो हिस्सा है वो ठंडा हो जाएगा, गर्म ठंडा, तो वो ठंडा हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाएगा तो ये वायु ऊपर चलती जाएगी और धीरे धीरे ये पानी ठंडा होता होता बूंदों के रूप में, वायु बूंदों के रूप में बन जाएगी, जिनको हम कहते हैं। मैंने बताया आपको। और जैसे जैसे और ऊपर जाएगी तो ये पानी ठोस का रूप लेते चले आएंगे। किसका रूप? ठोस का। और जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये ठोस किस में बदल जाएगी? ये ठोस बदल जाएगी बर्फ में। आया
समझ में? यस सर। अब इसके बाद कोई भी बच्चा ये नहीं पूछे, समझ लो, अच्छे से जान लो, पढ़ लो कि बादल कैसे बनते हैं। आया आपकी समझ में? यस सर। इसकी समझ में नहीं आया? उम्मीद है सभी बच्चों की समझ में अच्छे से आ गया होगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियो